किसान भाइयों, कृषि मंत्रा प्रोग्राम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम मिर्च की कुछ शानदार वैरायटियों के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, इस सेगमेंट को शुरू करते ही सबसे पहले अगर किसी वैरायटी के लिए बात करनी हो तो इस समय जो सबसे ज़्यादा चलती है दीप शक्ति कंपनी की माइक्रो सेगमेंट बेस्ड वैरायटी V शक्ति 51 अभी के तत्काल में चल रही सबसे अच्छी वैरायटियों में से एक है। यह 100% वायरस टोलरेंट है, फंगल टोलरेंट है और बैक्टीरियल टोलरेंट है। 100% का मतलब ये कंपनी दावा करती है, लेकिन किसान भाइयों ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी वैरायटी 100% वायरस टोलरेंट नहीं होती, क्योंकि 100% वायरस टोलरेंट वायरस के प्रति अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता हो तो कोई वायरस आए ही नहीं, जबकि सभी वैरायटियों में वायरस आता है। कुछ ज़्यादा रोग प्रतिरोधी होती हैं, ज़्यादा सहनशील होती हैं वायरस के प्रति, कुछ कम होती हैं। यह बहुत अच्छी वैरायटी है और बहुत ज़्यादा सहनशील है वायरस के प्रति। ये हमने देखा है, कई किसानों के पास लगी है, हम बहुत सारी जगह विजिट भी करते हैं। तो 100% नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छी है, जो बहुत ही कम वायरस का अटैक होता है। और यह दोनों तरह का उपयोग में आती है, हरी और लाल दोनों। हरी में यह गाढ़ा हरा होता है, जिससे कि बाज़ार में अच्छी कीमत मिलती है, और लाल में ये खूनी लाल रंग का होता है, जिससे एक्सपोर्ट क्वालिटी मसाले में इसकी बहुत डिमांड होती है। और सूखने के बाद इसका 30% वज़न जो है होता है। वो दानों में चूँकि 80 से 90 दाने एक मिर्च के अंदर होते हैं, इसलिए दानों का वज़न भी अच्छा होता है। और किसान भाइयों, यह 40 से 43 डिग्री तक भी प्रोडक्शन देती रहती है। मतलब पूरा साल घूम के जब अपन मार्च, अप्रैल, मई, ये लास्ट में मई में जब लगाते हैं तो ये जाके 10वें, 11वें, 12वें महीने में भी अच्छा प्रोडक्शन दे देती है, जिससे जो ओवरऑल साल की इनकम होती है वह बहुत शानदार होती है। किसान भाइयों, हम दूसरी वैरायटी की बात करेंगे, वह है माहिको कंपनी की नवतेज। यह बहुत अच्छी वैरायटी है। ये भी कंपनी जो ये दावा करते हैं कि 100% वायरस टोलरेंट, लेकिन मैंने आपको एक मिर्ची पे नहीं, सभी मिर्चियों का बताता हूँ। हम 2-3 वीडियो मिर्चियों के लिए अलग अलग लेके आ रहे हैं, लेकिन कोई भी कंपनी 100% वायरस टोलरेंट नहीं होती है। सब में कुछ ना कुछ वायरस आता है, बस रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। और हम आज उन्हीं कंपनियों की बात करेंगे जिनमें बहुत अच्छा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वायरस को लेकर। नवतेज वायरस के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है, जिसमें बहुत कम वायरस का अटैक आता है। साथ ही साथ ये भी एक्सपोर्ट क्वालिटी की है। फ्रेश ग्रीन, मतलब जब ये हरी बिकती है उसमें उस समय इसकी कीमत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि फ्रेशनेस होती है। जब ये बाज़ार में आप लेके आते हैं तो अगर एक दिन कल तोड़ा और आज ले आए तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी तोड़ के लाए, तो उससे कीमत अच्छी मिलती है। और जो दूसरी वैरायटी है, इसके अलावा इसका प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। और तीसरी वैरायटी जो मैं आपको बता रहा था, अभय एग्रो सीड्स की नब्या, ये भी नवतेज की तरह ही वायरस टोलरेंट होती है। और इस पे इसका जो ज़्यादातर इसको लगाते हैं वो सूखे के लिए लगाते हैं। हरी में भी बहुत अच्छी गाढ़ी हरी होती है, लेकिन इसका सूखे करने के बाद जो वजन होता है वह बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसे सूखने पे ही यूज करते हैं। शुरुआती 1-2 तोड़ी तोड़ सकते हैं हरी में, और तोड़ना ही चाहिए ताकि पेड़ अच्छे से बन सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फल लगाती है। अगर आप शुरुआती समय नहीं तोड़ेंगे और उसे पकाने लगेंगे तो पेड़ कमज़ोर हो जाता है, इसलिए शुरुआती समय 1-2 तोड़ी तोड़कर बेचें। उसके बाद एक्सपोर्ट क्वालिटी की एकदम चमकदार लाल और मसाले में इसकी बहुत डिमांड होती है नब्या की। तो आप इन तीनों वैरायटियों में से कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। वैरायटी लगाते समय कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान दें कि नर्सरी बहुत अच्छे से लगाएं, और नर्सरी के बाद जब रोपण का समय हो उस समय भी विशेष ध्यान दें कि पौधा चूँकि रोपित होते समय अगर सही तरीके से रोपण हो, नर्सरी सही तरीके से लगाया जाए तो 15 दिन अर्ली प्रोडक्शन देने लगता है, और रोगों से लड़ने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। इन तीन वैरायटियों के अलावा और कौन सी वैरायटी के बारे में आपको जानना है, या फिर आप जब भी इन तीनों में से किसी को भी लगाएं उसके बाद अगर आप नर्सरी लगाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएंगे, तो हम आपको कैसे नर्सरी आगे लगाना है इस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल आपको बताते रहेंगे। जय हिंद किसान भाई।